सार सागरं एगो वीरंकुजा एगो संयमिनियतिं च प्रभु परमात्मा का संदेश युग प्रधान आचार्य भगवंतों ने चरण अनुयोग के अंदर विभाजित किया है। संपूर्ण भगवान की वाणी, संपूर्ण 32 आगम, प्रभु परमात्मा का संपूर्ण संदेश 4 अनुयोग के अंतर्गत एकत्रित करने का प्रयत्न किया गया है। वैसे तो भगवान की वाणी अथाह सागर के समान है, वो तो महासागर है, उसको पार पाना असंभव है। लेकिन फिर भी इस पंचम काल में साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएँ उसका सहारा लेकर के प्रभु के साथ जुड़ सकें, उनकी भक्ति के साथ जुड़ सकें, उनके उद्बोधन के साथ जुड़ सकें, उसके लिए ये भगीरथ प्रयत्न करके 4 अनुयोगों का निर्माण किया गया है। उसमें चरण करणानुयोग, धर्म कथानुयोग, द्रव्यानुयोग और गणितानुयोग, ये 4 अनुयोगों में सभी प्रकार के विषय समावेश हो जाते हैं। पिछले करीबन 4 महीने से चरण करणानुयोग के ऊपर विवेचन चल रहा है और चरण करणानुयोग का दूसरा अध्ययन ही मुश्किल से पूरा हुआ है। पहला ज्ञानाचार, दूसरा अध्ययन है दर्शनाचार। ज्ञानाचार में ज्ञान का, ज्ञान के प्रभाव का, ज्ञानियों के स्वरूप का बड़े विस्तार के साथ वर्णन है। दूसरा अध्ययन जो दर्शनाचार है उसमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का बड़ा विशद वर्णन हुआ कि मिथ्यात्व क्या होता है और सम्यक्त्व क्या होता है, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आने में कितना टाइम लगता है और मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का संघर्ष किस तरह से जीवन की आखिर तक चलता रहता है, इसका विवेचन पिछले दूसरे अध्ययन के अंदर बड़े संक्षेप में ही करने का प्रयत्न किया गया है। क्योंकि ये दोनों ही दृष्टियाँ, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, सत्य और असत्य, अंधकार और प्रकाश, इसका युद्ध चलता रहता है क्योंकि पैरेलल में चलते हैं। दिया जल रहा होगा तो अंधकार कम हो जाएगा,
जहाँ अंधकार जो है दिया कम हो जाएगा तो अंधकार उसके ऊपर छा जाएगा। तो ये मिथ्यात्व तो अनंत मिथ्यात्व है, अनादि काल से पूरे संसार में ब्रह्मांड में भरा हुआ है। अज्ञान का, पापों का, अबोध का, अजानकारी का अंधकार और ज्ञान दर्शन ये सब दिए के समान है। जब ये प्रज्वलित रहते हैं तो अंधकार कुछ कर नहीं सकता। और ये दोनों का संघर्ष जीवन के आखिर तक चलता रहता है, जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। तो अभी मुनि जी ने याद करवाया, गौतम महाप्रभु का जीवन 500 शिष्यों के साथ उन्होंने दीक्षा ली। 1-2 नहीं, 500 उनके शिष्य थे। और पहले प्रवचन में 1144 उन गणधर और उनके शिष्यों ने दीक्षा अंगीकार की। और वो दीक्षा अंगीकार करने के बाद सारे के सारे जो संत समुदाय है वो सब भगवान गौतम स्वामी के अंतर्गत आ गया, सब उनके शिष्य कहलाए। त्रिपदी भगवान महावीर स्वामी का जो साधना कक्ष लगा, उसमें सभी साधक जिस समय बैठे, जितने भी अपने आप को अद्भुत साधक समझते थे, वो सारे के सारे साधक जे वैसी योग्यता समझते थे, वो सब उस सभा के अंदर बैठे। भगवान महावीर स्वामी ने कुछ आध्यात्मिक अनुष्ठान के साथ त्रिपदी का उच्चारण किया। त्रिपदी का जैसे ही उच्चारण किया, त्रिपदी की ध्वनि की, त्रिपदी की उस महाध्वनि का प्रसार किया, तो उस वाइब्रेशन से, उस त्रिपदी के ध्वनि के वाइब्रेशन से जिन आत्माओं की बौद्धिकता इतनी खुल गई, इतनी खुल गई, वो 14 पूर्वों के ज्ञानी बन गए। और वहाँ पर सिर्फ 11 नहीं बैठे थे, सभी साधक बैठे हुए थे। त्रिपदी का उन्होंने दान करना था। वो अपने आप में बड़ी अद्भुत सभा थी। भगवान महावीर स्वामी की समोसरण के बाद उस त्रिपदी का जैसे ही उच्चारण किया, त्रिपदी का जैसे ही वाइब्रेशन हुआ, त्रिपदी का उच्चारण होने पर जिन लोगों को तत्काल 14 पूर्वों का ज्ञान हो गया, त्रिपदी के उच्चारण से उन लोगों को सर्वप्रथम गणधर के पद के ऊपर स्थापित किया गया। थे तो बहुत, लेकिन 11 जनों को उनकी साधना ऐसी थी, उनकी आराधना ऐसी थी। उन्होंने पहले इतना उत्कट तप जब किया हुआ था, तो भगवान महावीर स्वामी के वाइब्रेशन को, उनकी त्रिपदी को झेलना कोई आसान काम नहीं होता। आत्मा बली लोग होते हैं वही झेल सकते हैं, वही उसको अंगीकार कर सकते हैं। और जो उस त्रिपदी के उच्चारण को, त्रिपदी के वाइब्रेशन को, तीर्थंकर के त्रिपदी के वाइब्रेशन को जिसने झेला, आत्मसात कर लिया, उसको 14 पूर्वों का ज्ञान हो गया बिना पढ़े ही। ये लब्धियां होती हैं, पढ़ करके तो होता नहीं है सब, ये सब लब्धियों से ज्ञान होता है। जीवन की तपस्या करते करते ऐसी लब्धियां प्राप्त होती हैं, उन लब्धियों से उनको ज्ञान होता है। तो ऐसे वो
11 गणधर बने। सबसे पहले उनके सबसे बड़े शिष्यत्व का उन्होंने जो मान सम्मान प्राप्त किया, और शुरू से लेकर के आखिर तक उसके बाद भगवान महावीर स्वामी के चरणों में रहे। अनंत अनंत उपकार किया दुनिया का, महानतम लब्धियों के उद्धारक थे। क्योंकि विनम्रता और सेवा, इससे बहुत सी लब्धियां पैदा होती हैं। हम गुरु महाराज से पूछते थे, गुरु महाराज आप जो है, आपको इतना ज्ञान, और कोई वैज्ञानिक आता है, कोई प्रोफेसर आता है, कोई पीएचडी करने वाला आता है, और उस समय उन्होंने कोई कॉलेज में इतना कुछ तो पढ़ा नहीं था। 20-22 वर्ष की उम्र में तो दीक्षा ली थी। अब जो दुनिया भर के, विदेश तक के जो पीएचडी कर रहे थे अलग अलग विषयों के ऊपर, ऐसे लोग भी आते थे। हमारे स्वदेश भूषण जी हैं, इनके भाई अमेरिका में रहते थे, वो हर साल आते थे, वहाँ प्रोफेसर थे वो, उनके साथ कई लोग आते थे, और वो प्रश्न करते थे तो गुरु महाराज ऐसा जो है उत्तर देते थे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब ऐसे ऐसे प्रश्न जिसको हम समझ करके हम सुनते थे तो हमारे को तो ऐसा होता, इसका क्या उत्तर होगा। क्योंकि प्रश्न करने वाले भी ऐसे प्रोफेसर, शोध करने वाले, तो हमारे को तो बड़ा होता था, पता नहीं क्या होगा, किस तरह से उत्तर देंगे। लेकिन वो ऐसा उत्तर देते थे, अगले हाथ जोड़ते ही रह जाते थे। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते करते उनको जो है इतनी भावना भक्ति से कृतज्ञता प्रकट करते थे। तो हमने पूछा, आपने ये सब पढ़ा कहाँ से? दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद कुछ समय के बाद ही आराध्य गुरुदेव श्री निहाल चंद जी महाराज साहब की थोड़ी तकलीफ हो गई थी, और काफ़ी समय तक वो बड़ी तकलीफ में रहे, और उस समय 1 मिनट भी उनको छोड़ नहीं सकते थे। वो तपस्या 61 उपवास की जो तपस्या की, उस तपस्या के बाद हाँसी हिसार का संग आया हुआ था। उन लोगों ने बड़ा जोर लगाया, गुरुजी एक भजन सुनाओ। अब ये तपस्या के पारने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इतनी लंबी लंबी तपस्याएं होती हैं तो शरीर कमजोर होता है। तो मना करते रह गए, नहीं भाई ऐसा थोड़ी, अब तपस्वी महाराज का पारना हुआ, भजन थोड़ी सुनाएंगे। अब कभी कभी लोग अपनी भावना भक्ति में इतने अतिरेक हो जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, बस 2 लाइन भजन की आप सुना दो। और उनको भी था, चलो भाई भक्त लोग आए हैं, हाँसी हिसार के अंदर खूब रहे, खूब बड़ी बड़ी तपस्या की। उन्होंने 21 दिन के जो उन्होंने मास को ये जो निर्जल तपस्या की लड़ी भरी, तो बड़े परिचित सेवा करने वाले श्रावक लोग थे। तो उन्होंने आग्रह किया तो उन्होंने वो बोलना, और धीरे धीरे बोलो अलग है, लेकिन एकदम ऊंचे स्वर से किसी को बोलते हैं तो उसका असर दिमाग के ऊपर होता है। तो ऐसा ही हुआ। बस वो भजन, फिर वो झूमने लगे सब, उनको जोश आ गया, उन्होंने भजन जोर से बोला, उससे सिर में तकलीफ हो गई और उनकी सेवा में रहे। तो मैं कह रहा था उनसे, हमने पूछा भाई आपको इतना कुछ कहाँ से आता है, कब पढ़ा आपने? वो कहते सब ये गुरुओं की कृपा का फल है, ये सब तपस्वी महाराज की कृपा का फल है, उनका आशीर्वाद है, सब कुछ उन्होंने दिया हुआ। तो सेवा से, जो सेवा करते हैं ना, उससे लब्धियां पैदा होती हैं। विनम्रता से लब्धियां पैदा होती हैं। जितना आदमी सब कुछ पा करके भी विनम्र होता है तो उससे लब्धियां पैदा होती हैं।
और भगवान गौतम 14 पूर्वों के ज्ञानी, 500 शिष्य दीक्षा से पहले उनके थे, और उनके सबके दीक्षा लेने के बाद जितने साधु साधु भी थे सबके वो गुरु कहलाए। और कहीं जाते थे, अगर के पूछता भगवान एक इंद्रिय बेंद्रिय वगैरह क्या होता है और वहाँ के जीवों की क्या स्थिति होती है, तो कहते अरे भाई चलो गुरु जी के पास चलते हैं, फिर वहाँ पूछेंगे। वो वहाँ बैठ करके उत्तर नहीं देते थे। मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा पूछा, इतना गहरा प्रश्न पूछा है ना, चलो गुरु महाराज के पास जाते हैं और गुरु महाराज के पास बैठते हैं और उनसे पूछते हैं। ये तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान तो वही कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है। और उस बहाने से उन लोगों को पूरा परिचय करवाते थे। उन्होंने इतनी तपस्या की है, इतनी आराधना की है, इतना तप साधना किया, इतने वर्षों तक आराधना की, राज परिवार के अंदर जन्म लिया, राज परिवार को छोड़ा, भरा पूरा परिवार अपरंपार संपदा छोड़ी, फिर साधना के अंदर रहे, फिर उनको ज्ञान हुआ, वही बतला सकते हैं सही ढंग से। तो लोगों के मन के अंदर इतनी जिज्ञासा पैदा कर देते थे, एक आदमी ने पूछा तो 500 आदमी लेकर के आता था। और फिर समूशरण में फिर उनसे पूछवाते थे, तो पूछवाते और भगवान महावीर स्वामी से उनको समाधान करवाते थे। ये क्या है, उनकी विनम्रता, वरना वो नहीं जानते थे क्या जीव क्या है, अजीव क्या है, एक इंद्रिय क्या है, कैसे होते हैं, ये तो सब कुछ पता था। 14 पूर्वों के ज्ञानी थे, महाविद्वान थे उस समय के। भारतवर्ष में वो 3 भाई थे और उनके और गणधर वगैरह, इनसे विद्वान कोई दूसरा था ही नहीं। देश भर के सबसे बड़े विद्वान मगध के अंदर इकट्ठे हुए थे। तब बड़ा भारी यज्ञ था। सोमिल ब्राह्मण अपरंपार संपत्ति का मालिक था। उसने निर्णय किया था ऐसा यज्ञ करूंगा सदियों सदियों तक यज्ञ का नाम रहेगा। नाम तो हुआ, नाम तो उस यज्ञ का हुआ। जैन धर्म के अंदर जब भी कोई प्रकरण आता है तो सोमिल के यज्ञ का वर्णन आता है। और तो पता नहीं कितने यज्ञ हो गए, कौन जानता। राजाओं ने करवाया होगा, ब्राह्मणों ने करवाया होगा, उस समय बड़े बड़े यज्ञ हुए होंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन सोमिल की भावना थी कि मैं ऐसा यज्ञ कराऊंगा जो सदियों सदियों तक दुनिया उसको न भूले। इसलिए उसने देश भर के सबसे बड़े विद्वानों को, पंडितों को बुलाया था। ऐसे पंडितों को बुलाओ जो देश के सर्वोच्च कोटि के साधक विद्वान हो। सिर्फ विद्वान न हो, साधक भी हो। तो ये लोग ऐसे थे, किसी के पास 250 शिष्य, किसी के पास 300 शिष्य, किसी के पास 500 शिष्य, उनके गुरुकुल में पढ़ते थे। ऐसे महाविद्वानों को इकट्ठा किया, वो यज्ञ किया। और यज्ञ भी इतना अद्भुत यज्ञ हुआ कि जिस समय सोमल को पता लगा कि देवलोक के देवताओं के विमान इधर हमारी तरफ आ रहे हैं, उसने कहा भाई मेरी भावना पूरी हो गई, मैं जो चाहता था वो हो गया। मैं ये दुनिया को दिखाना चाहता था यज्ञ के अंदर कितनी ताकत है, होम में कितनी ताकत है, इन जो स्तोत्र पाठ के अंदर कितनी ताकत है, ये मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहता था, देखना चाहता था। अब देवलोक के देवता तक यज्ञ के अंदर आ रहे हैं, फिर तो मेरे तो सिद्ध हो गया सब कुछ। तो ये समाचार जैसे मिला देवलोक से, आकाश मार्ग से देव विमान जो है आ रहे हैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई। उन्हें इन जो 11 बड़े बड़े जो ब्राह्मण थे, उसमें सबसे बड़े ब्राह्मण यज्ञ करता इंद्रभूति गौतम थे। उनके चरणों में नष्ट हो गया, प्रभु आपने जो करना था वो सब कुछ कर दिया।
जो मेरा एक स्वप्न था, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, ऐसा यज्ञ करूं जिसको दुनिया क्या करे न भुला सके। अब जिस यज्ञ के अंदर हजारों लोग तो रोज खाते हैं, खोज जाते हैं, भजन बंदगी सब कुछ होता है, लेकिन देवलोक से देवता भी जिस यज्ञ के अंदर आए, ऐसा यज्ञ तो आज तक किसी ने किया ही नहीं। बस मेरी मनोकामना पूरी हो गई, आंख में अद्भुत मेरी मनोकामना पूरी हो गई। उसने खुशी से आंखों से भर भर करके गौतम स्वामी से और जो 11 ब्राह्मण थे उनका बड़ा भारी मान सम्मान किया। उनका अनुग्रह का भाई आपने जो किया है, आप लोगों की ताकत है, आप लोगों की शक्ति है, आप लोगों की भक्ति है, आप लोगों का ये यज्ञ का विधान है, अद्भुत है, आज तक ऐसा मैंने जीवन के अंदर सुना नहीं। अब जिस समय सब लोग वहां पर उनका आह्वान करने लगे, उन्होंने कहा भाई आह्वान करो, सब खड़े होकर के आह्वान करो। तो ये सोमिल ब्राह्मण की एक बचपन की इच्छा थी, बचपन की तमन्ना थी, ऐसा यज्ञ करूं, आज तक किसी ने क्या किया हो। एक तरफ से तो उसकी भावना पूरी हो ही गई, भले ही वो देवता वहां पर नहीं उतरे, लेकिन ये यज्ञ तो हमेशा के लिए, जब तक हमारे शास्त्र रहेंगे, जब तक हमारा जिन शासन रहेगा, जब तक भगवान की वाणी रहेगी, जब तक जैन धर्म का अस्तित्व रहेगा, तब तक सोमिल ब्राह्मण के यज्ञ को हम लोग नहीं बुला सकते। क्योंकि उसी यज्ञ में आए हुए 4411 ब्राह्मणों ने एक साथ दीक्षा ली थी, इसको कैसे बुलाया जा सकता है। तो सोमिल की जो इच्छा थी वो वास्तव के अंदर पूरी हो गई। उसका ऐसा यज्ञ हुआ, बड़े बड़े सम्राटों ने यज्ञ करवाए, कौन उसको याद रखता है। लेकिन आज पूरा जैन समाज, जैन शास्त्र, जैन शिलालेख, जहाँ जहाँ पर ये परिचय होता है वहाँ पर सोमल ब्राह्मण के यज्ञ का वर्णन आता है। उसका यज्ञ वास्तव के अंदर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। अब इसी खुशी में जिस समय आह्वान किया, अब ये उतरे विमान, और जैसे नीचे उतरते रहे, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, और ऐसी फूलों की वर्षा, और ऐसे जो उन चंदनादि चीजों को छिड़कना प्रारंभ किया। लेकिन अफसोस की बात तो तब हुई, नीचे उतरे बिना वो आगे को सरक करके चले गए। वो जैसे ही आगे को सरक के चले गए, सोमिल ब्राह्मण तो उनको तो खुशी हो गए थे, उन्होंने कहा मैंने तो अपना सिद्ध कर दिया, सब कुछ है। उन्होंने सिर्फ गौतम स्वामी की तरफ देखा, सिर्फ उनकी तरफ सिर्फ देखा, बोला कुछ नहीं। जिस समय वो विमान वहां से आगे को निकल गए तो उन्होंने सिर्फ गौतम स्वामी की तरफ देखा। गौतम ने कहा सोमल चिंता न करो, कोई ना कोई ऐसा जो है जादूगर है जो इस शहर के बाहर आया। उन्होंने पता निकाला था ये गए कहाँ, पार चले गए या कहीं बीच में। तो उन्होंने कहा भाई शहर के बाहर उतर गए हैं, शहर के बाहर ये विमान नीचे उतरे हैं। तो उन्होंने कहा कोई ना कोई ऐसा जो है जादूगर, कोई ना ऐसा मंत्र शक्ति जानने वाला, कोई दुनिया का बड़ा कोई जादूगर आया है जिसने हमारे यज्ञ को फेल करने का प्रयत्न किया है, इसको निष्प्रभाव करने का प्रयत्न किया है, इसकी पुण्यवाणी को हरण करने का प्रयत्न किया है। और मैं उसके अभिमान को पूरी तरह से झाड़ करके आता हूँ। उसका ये जो अभिमान है, ये जादूगरी है, ये मंत्र ताकत है, वो सब कुछ नष्ट करके आता हूं। तुम चिंता न करो, तुम चिंता न करो, फिक्र न करो। और भी कहने लगे हम भी चलते हैं। उन्होंने कहा कोई जाने की जरूरत है, किसी को जाने की जरूरत है। लेकिन उनके शिष्य थे गुरुदेव, हम तो आपके साथ ही चलेंगे, हमारे को तो आप गुरु हैं, आपके पीछे आए हैं तो हम तो आपके साथ ही चलेंगे, आपको तो नहीं छोड़ सकते।
हमने जब से दीक्षा ली तब से आपको नहीं छोड़ा। मैंने कहा ठीक है। तो गौतम चले और गौतम के पीछे उनके जो पुराने शिष्य थे वो शिष्य वहां से चले। वो तो सब आप लोगों को हर साल सुनाते ही हैं, कैसे उनका आना हुआ, कैसे उनका क्रोध 7वें आसमान के ऊपर था, क्या क्या सोच करके आए थे। लेकिन जैसे जैसे समुसरण की तरफ आते रहे, जैसे जैसे वो समुसरण के नजदीक आते रहे, तो उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा होता चला गया। ये जो है औराओं का प्रभाव होता है, हमारे शरीर से निकलने वाले औरा का प्रभाव होता है कि हमारे शरीर से अगर शीत लेशा निकलती है, अच्छी औरा निकलती है, तो जो बुरी औरा उधर से आती है तो अपने आप हल्की पड़ जाती। जैसे भगवान महावीर स्वामी जंगल के अंदर गए थे और वो विषधर चंडकोशिक सांप उसने क्रोध किया, और वो क्रोध करता था तो उसके आंखों से जहर टपकता था। क्रोध करता था तो आंख से जहर करना शुरू हो जाता, और बहुत ज्यादा उसको क्रोध होता था तो आंखों से ज्वाला निकलती थी, आग निकलता था। तो ऐसा भयंकर विषधर था वो, इसको चंडकोशिक विषधर कहते हैं। वो सिर्फ जहरीला नहीं था, दृष्टि विष था। दृष्टि विष उसको कहते हैं जिसकी आंखों के अंदर इतनी जहर हो, और जिस समय क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ता था तो आंखों से ज्वाला निकलती थी, और जिधर भी देखे वो वहीं पर मूर्छित होकर के वो जहर से ग्रसित होकर के नीचे गिरता था। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जीव जंतु है, तो इसने सारे प्रयोग किए। लेकिन भगवान महावीर स्वामी की औरा इतनी ठंडी थी, उसके क्रोध का भी प्रभाव नहीं पड़ा, उसके क्रोध का, उसके ज्वालाओं का भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें सारी ताकत लगा दी लेकिन वो ताकत लगती नहीं थी। लेकिन पूरा जोर मार करके उसने उनको छुआ, डंक मारा। वो डंक तो क्या मारना था, छुआ ही था उसने। उसका गुस्सा और ठंडा हो गया। अब पूरे अंदर से क्रोध हो तब तभी तो करेगा, क्रोध ही नहीं आता है तो क्या करे आदमी। अब हिंसा तो आदमी तभी कर सकता है जब क्रोध हो। अब क्रोध ही नहीं है, गुस्सा ही नहीं है, तो हिंसा कहां से करे। जब तक अंदर वो ज्वाला न हो, अंदर क्रोध की ताकत न हो, तब तक वो बाहर से हिंसा कैसे करे। अंदर क्षमा है तो वो तो हिंसा कर ही नहीं सकता, अंदर शांति है तो हिंसा कर ही नहीं सकता। सबसे पहले तो अपने आप को जलाना जरूरी होता है। अब अंदर वो है नहीं तो फिर क्या करे। उसने जोर लगाया, देखता रहा, तभी भगवान ने हाथ ऊपर किया। अरे चंडकोशिक, अपने जीवन को याद करो। वो शब्द क्या उसको टकराए। तो ये भगवान महावीर स्वामी की ध्वनि थी। जैसे उन्होंने त्रिपदी का उच्चारण किया तो उन लोगों को 14 प्रभुओं का ज्ञान हुआ। जैसे उन्होंने कुछ शब्द निकाले तो वो सारे शब्द उसके मन के अंदर गए, उसके दिमाग में गए। वो पिछले जन्म की तरफ मुड़ा और उसने पिछले जन्म का ज्ञान हो गया। तो ये सब तीर्थंकरों के अतिशय होते हैं। तो भगवान गौतम स्वामी इतने अद्भुत थे, इतनी विनम्रता थी, इतने बड़े विद्वान थे, इतनी विनम्रता थी। तो इसलिए उन्होंने, अभी मुनि जी ने बतलाया ना, उन्होंने कहा भाई मेरे शिष्य भी मोक्ष चले गए, केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, मेरे उपदेश देने वाले चले गए, मेरा क्या है, मेरे को क्यों नहीं होता। उन्होंने कहा तुम्हारे को हो जाएगा, तुम्हारे को तो हो जाए, हुआ ही पड़ा। उन्होंने कहा हुआ पड़ा क्या, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो, इतने समय से आपके पास हूं। उन्होंने कहा एक कदम उठाओ।
सारा संसार से तुमने पार किया ही हुई है, और उस कदम को आगे बढ़ाओ, एक कदम उठाना उससे हो जाएगा। उन्होंने कहा बताइए, अभी करता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे मन में जो मेरे प्रति ममकार है, मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, ये जो बार बार मेरे शब्द का प्रयोग करके जो बुलाते हो, कोई किसी का नहीं दुनिया के अंदर। उन्हें कान बंद कर लिया, ऐसा नहीं, ये नहीं सुन सकता। आपके उपकार को मैं भूल सकता, आपको कहूं भाई कोई मेरा नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का हो या न हो, लेकिन आप तो मेरे हैं और हमेशा रहेंगे, ये मोह है। तो बंधुओं, भगवान गौतम स्वामी को आखिरी क्षण तक मोह ने छोड़ा नहीं। उन्होंने बहुत बार कहा, अरे जग जा भाई, गोयमा समयम मापमाय, एक क्षण का भी प्रमाद मत करो, जग जाओ, प्रमाद मत करो, जग जाओ, लेकिन जगने का नाम ही नहीं। आखिरी क्षण तक नहीं जगे। आखिर भगवान ने सोचा यहां रहेगा तो कहीं गड़बड़ सड़बड़ न हो जाए। रात को केवल उनको निर्माण होना था, पहले दिन भेज दिया, वो देव शर्मा ब्राह्मण है, उसको तुम्हारी बहुत जरूरत है, अगर तुम्हारा सहारा मिलेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो इतने उपकारी थे भाई, मेरी वजह से किसी का कल्याण होता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तत्काल उठे और वहां पर चले गए। क्यों भेजना पड़ा? कि उस मोह की वजह से ये कहीं रिवर्स न हो जाएगा। इतना आगे पहुंचने के बाद तो ये मोह इतना भयंकर, मोहनीय कर्म इतना भयंकर, इसी मोहनीय कर्म की प्रगाढ़ता होती है, उसी को अज्ञान कहते हैं, उसी को मिथ्यात्व कहते हैं। तो ये आखिरी क्षण तक हमारा पीछा करता है, आखिरी क्षण तक पीछा करता है। वही बात तो बार बार हम बतला रहे हैं। एक बार हम सम्यक दर्शनी हो गए, धर्मात्मा हो गए, करने वाले हो गए, सामायिक संध्या करने वाले हो गए, फिर भी हमारे को हर क्षण जागरूक रहना पड़ता है, क्योंकि कभी भी वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। सारी जिंदगी जो व्यक्ति गुरु के चरणों के अंदर रहा, आखिरी के अंदर उसको वहां से दूर भेज दिया। ये किसका प्रभाव? मोहनीय कर्म का प्रभाव। प्रभु परमात्मा सोचते थे, वो सोचते थे इसको इतना मोह है, पता नहीं वो धक्का झेल सके या ना झेल सके। जिसके लिए मोक्ष को टुकरा दिया, जिसके लिए केवल ज्ञान को टुकरा दिया, वो कहते केवल दर्शन, केवल ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, मोक्ष की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके चरणों में ठीक हूं। अगर ऐसा मोह इसके मन के अंदर है, कहीं वो निर्माण के समय कहीं धक्का लगा और ये आगे जाने की बजाय पीछे हो गया तो गए काम से। इसलिए उठा के वहां भेजना पड़ा। तो बंधु, मोहनीय कर्म ऐसा है, वरना कोई टाइम था वहां पर जाने का? वरना वो समय सारी दुनिया उनके चरणों में आ रही थी, उस समय उनके शिष्य को बाहर जाने की जरूरत थी। तो मोहनीय कर्म ऐसे इंसान को जब तक केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ऐसा पीछा करता रहता है, कहाँ से अटैक करे, कहाँ से रिवर्स कर दे, कहाँ से धक्का दे दे और कहाँ से अनंत संसार की खाई के अंदर गिरा दे, इसका कोई अता पता नहीं लगता। तो अब ये यहाँ तक आने के बाद हम जैन चरण करणानुयोग का दूसरा अध्ययन आज पूरा कर लेते हैं। कल से हमारा शुरू हो जाएगा तीसरा अध्ययन, जिसका नाम है चरित्राचार। और ये चरित्राचार भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा है। अगर इसमें निकालना चाहें बहुत लंबा समय निकाल सकते हैं, लेकिन अब ऐसे पढ़ के तो नहीं होता, थोड़ा हमारे को भी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, जिससे आप लोग समझ सको। समझ में आए तभी सुनने का फायदा है, समझ में नहीं आए तो कोई फायदा नहीं। वैसे तो पढ़ पढ़ के हम फटाफट कर सकते हैं। अब ये चरित्रचार का प्रकरण बड़ा जबरदस्त प्रकरण है, अद्भुत प्रकरण है। जैसे ज्ञानाचार का है, जैसे दर्शनाचार का है, उससे भी अद्भुत है,
क्योंकि कर्म तो टूटते ही चरित्राचार से। चरित्राचार के बिना तो कर्म टूट ही नहीं सकते। हमारे को दिल्ली का पता हो, मुंबई का पता हो, सारी चीजें जानते हो, सब कुछ जानते हो, यहां से चलेंगे तभी तो वहां पहुंचेंगे, चलेंगे नहीं तो कहां से पहुंचेंगे। हम जानते हैं हमारे पास सब तरह की दवाई, अब कैंसर भी हो जाए एक गोली खाने से ठीक हो जाएगा। अब जानते भी हो, परीक्षा भी किया हो, लेकिन खाएंगे तभी तो ठीक हो, खाएंगे नहीं तो कहां से ठीक होगा, इलाज करेंगे नहीं तो कहां से ठीक होगा। तो ये जो तीसरा अध्ययन है चरित्राचार, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। और इसमें श्रावकाचार का सबसे पहले वर्णन आता है, श्रावक और श्रावकाचार। फिर श्रावकाचार पूरे होने के बाद फिर साध्वाचार पूरा शुरू होता है। तो इसलिए श्रावक श्राविकाओं के लिए ये जो तीसरा अध्ययन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अद्भुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हम चीज़ों को समझते भी हैं और समझ करके उन चीज़ों को जीवन के अंदर कैसे उतारा जा सकता है, इसका जो है विवेचन बड़े अच्छे ढंग से, बड़े विस्तार से दिया गया है। थोड़ा थोड़ा उसको लाने का प्रयत्न करेंगे। चरित्राचार का ये तीसरा अध्ययन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर इसका लाभ लें। इन्हीं हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज 27 तारीख है। हमारे तपस्वी तप दिवाकर श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब का पोर्सी के बाद पारणा संपन्न होगा। उनकी तपस्या के उपलक्ष्य में जो बहुत सी बधाइयाँ, मंगल कामनाएं, संदेश आए थे, कल सब पढ़ करके सुना दिए। और उनका स्वागत सत्कार सम्मान संघ की तरफ से, संगठनों की तरफ से कल बड़े अच्छे हर्षोल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। हमारे संघ के युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब छत्तीसगढ़ के अंदर विराजमान हैं। उन्होंने भी पत्र लिख करके तपस्वी आशीष मुनि जी महाराज साहब को बधाई दी है, मंगल कामनाएं दी हैं। उनके पिछले सारे तपस्याओं का उन्होंने उल्लेख किया है और गुरुदेव के चरणों में रह करके जो मास खमन की तपस्या उन्होंने की है उसके लिए बहुत बहुत वर्धापन, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं दी हैं। पारना सुखे समाधि संपन्न हो ऐसी मंगल कामना की है। और ये तप की ज्योति हमेशा हमेशा इसी तरह से आगे आगे उनके जीवन में प्रज्वलित रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं। ठेठ छत्तीसगढ़ दुर्ग से युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब ने भेजा है, तो ये पत्र उनको समर्पित कर देंगे और उनकी मंगल कामनाएं हमेशा हैं। उससे सब सुख शांति आनंद मंगल रहेगा, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। आज का अगर किसी भाई बहन का एक आसना भी आसना हो तो एक आसने भी आसने का बचकान, आज के एक आसने भी आसने का बचकान वो सर। आज का आयम्बिल अगर किसी भाई बहन का हो, आज का उपवास
हमारा सावद्रा परिवार जो बम्बई से आए हैं, आँख का आज उपवास है, कल बेले का पारना था। वर्षी तब की आराधना आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को साता रहे, इसे हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। आज के TVR उपवास का प्रत्याख्यान चौथम बत्तम TVR ऐसा तस्वंते पड़िको त्याग वो सर तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, तपस्या करने वालों को आज का जो है जाप है श्री गौतम प्रभु भगवान को वंदन बारंबार, 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 श्री गौतम प्रभु भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ हुआ। बोलिए शास्त्रपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। गौर तपस्वी स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोक स्वामी उत्तर भारतीय प्रबंधक प्रदेश श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्नोपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संगीत सलाहकार बीच पिता में तपस्वी रत्नराज श्री पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल बाबा वासनाचार्य उपाध्याय बाबा डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रबंधक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार संसाधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साधियों की जय। जय धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा
केवली प्रणतो धम्मोलोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अर्यन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साऊ शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई जो प्राणी करे आराधन उसका अजर